महामुनि ने उसी वक्त उस मरते हुए बंदर को नौकार मंत्र सुनाया कि उस बंदर को नौकार सुनाया और उसने प्राण छोड़े। मरता हुआ दुर्गतिगामी बंदर था, हालांकि उसने गलत ही किया था। पूर्व के वैर से रोष में आकर के एक रानी जो निर्दोष थी बैठी हुई थी, उसने उस बंदर का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था और उस रानी को उसने परेशान किया, तो उस वजह से उस बंदर की दुर्गति होने वाली थी। और वैसे भी पूर्व जन्म में वो बंदर नरक में से ही आया था, नरक में से आकर के बंदर बना था। नरक में से आने के पहले वो शिकारी था, पारधी था। यह सब वेर की परंपरा इसी में सब खड़ी हुई थी, तो वो तभी भी नरक में ही जाने वाला था। लेकिन नरक में जाने वाला जीव मरते मरते नौकार सुनता है और देवलोक में भवनपति निकाय के चौथे नंबर के देवलोक में गया, अब्द कुमार नाम का देव बना। वो देव बनता है। अब वो देव बना, अब क्या होता है? जैसे ही वो देव बना, देवलोक में देखा उसने, ओहो मैं यहाँ कैसे आ गया? उन महामुनि की वजह से। तो उधर वो आकर के उसी वक्त महामुनि को वंदन करता है। उस बंदर की लाश पड़ी है और वो देव उन महामुनि को वंदन करने आता है। इधर इस राजा को इतना रोष आ जाता है उस बंदर के ऊपर, सैनिकों को आदेश दे देता है कि सब बंदर को मार डालो। अब वो वानर द्वीप, वहां तो बंदर सबको प्रिय थे और राजा उसका मित्र था। कहा देख लेंगे, बंदर ने ये गलती की है। जैसे वो इंदिरा गांधी की हत्या वो सिखों ने की, उसके बॉडीगार्ड ने, और उस वक्त क्या चला और पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया। कई सिखों की हत्या हो गई उसमें। अब सब क्या करे? इसमें करने वाला एक होता है, लेकिन ये अपनी एक अज्ञानता होती है कि अपन व्यक्ति की भूल को वर्ग की भूल मान लेते हैं। व्यक्ति की भूल को वर्ग की भूल मानना ये भी एक प्रकार की नाजायज परंपरा है, अज्ञानता है। अब एक सिख ने खराब किया तो सारे सिख थोड़ी ना खराब होते हैं। एक किसी मुस्लिम ने कोई गलत काम किया तो सारे मुस्लिम थोड़ी ना खराब होते हैं। लेकिन सबके प्रति की जो ये नफरत की आग होती है वो गलत होती है। यहाँ इसने भी यही किया। तड़ितकेश राजा ने सब बंदरों को मरवाना चालू कर दिया। धड़ाधड़ बंदरों को पकड़ो मारो। लेकिन इधर ये देव ने देखा ये गलत हो रहा है, मेरी एक की वजह से मेरी जाति के जीवों के ऊपर नाहकीय अत्याचार हो रहा है, तो फिर इसको पर्चा दिखाना ही पड़ेगा। तो उस देव ने क्या किया? उस बंदर बने इस देव ने बंदर में से देव बना। उस जीव ने बंदर का विराट रूप बना लिया। बहुत विशाल बंदर बन गया। दिखता तो बंदर है लेकिन हाथी से भी बड़ा प्राणी। अब ऐसा विकराल रूप, और ऐसे एक नहीं ढेर सारे बंदर बना लिए उसने पीछे। अब वो सब पूरी उस वानर द्वीप को, उस नंदनवन को तहस नहस करने लग गए और सैनिकों को पकड़ पकड़ के फेंकने लगा। तड़ितकेश समझ गए थे कि ये देव माया है, बंदर इतने बड़े होते नहीं है, लेकिन ये तो जरूर कुछ गड़बड़ है इसमें। उन्होंने कहा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। उसने उसकी पूजा की, फल नैवेद्य समर्पण किया, हथियार डाल दिए और उनके हाथ जोड़े। बोले नहीं आप गुस्सा मत होइए, हमारी क्या भूल हो गई है, आप क्यों हम पर गुस्सा हो रहे हो, आप बताइए आप कौन हो। तब तड़ितकेश राजा ने उस बंदर रूपी देव से पूछा, तो उस वक्त उस बंदर ने कहा कि ये देखो, तुमने अभी मारा ना, मैंने तुम्हारी रानी के ऊपर ऐसा किया, ये सब बताया। लेकिन मैंने क्यों किया था? तुमने पिछले जन्म में अपनी वेर की परंपरा की थी। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने सब बताया उनको, वो ज्ञानी थे। और गुरुदेव ने कहा कि तूने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के तू विहार कर रहा था और तुझे रास्ते में शिकारी मिला था, मेरे अपशुकन हो गए और तुझे मारा। तू तो शुभ ध्यान में मर करके चौथे देवलोक में गया, वहां महेंद्र नाम के देवलोक में गया और यह शिकारी मर करके नरक में गया। लेकिन तब से तुम दोनों के बीच एक बेर की गांठ बन गई और यहाँ आके इसने तेरी रानी के ऊपर ये अत्याचार इसने इस प्रकार से किया कि ये इसी की रानी है ना, इसलिए इसको सताओ। तुझे क्रोधित करने के लिए ही इस बंदर ने ऐसा किया। लेकिन अब तूने भी इस बात से पूरी वानर जाति को नष्ट करने का काम किया, तो इसने भी तुझे सबक सिखाया। अब ये घटना हो गई, वो देव वापस चला गया। तड़ितकेश राजा इस घटना से वापस अपने घर आने के बाद अब वो विचार करता है कि क्या वाकई में मेरी गलती थी। इंसान क्रोध करता है, क्रोध में अनर्थ कर देता है, लेकिन उसको बाद में पश्चाताप होता है कि नहीं, मैंने भी गलती की थी। अब क्या होता है? बस यही एक राजाओं की परंपरा चली कि वो अंत समय में अपने बेटे को राज्य सौंपते और अपने पापों को धोने के लिए फिर दीक्षा ले लेते। तड़ितकेश राजा ने भी यही किया।
उसका बेटा बड़ा हो चुका था, सुकेश नाम का एक राजकुमार, और लंका की पूरी राजगादी उसको दे दी और राज्याभिषेक किया और तड़ितकेश ने दीक्षा ले ली। सुना उस धनोदधि ने, वानर द्वीप के राजा ने, वो दोनों मित्र थे, तो उसने भी उसका बेटा था किष्किंधी नाम का, उस किष्किंधी नाम के बेटे को उसने राजगादी सौंप दी और घनोदधि राजा ने भी दीक्षा ले ली। दोनों ने खूब तप साधना की, तप साधना करके अंत में केवल ज्ञान पाया और केवल ज्ञान पा के मोक्ष में चले गए। अब लंका के राजा बन जाते हैं सुकेश, और इधर किष्किंधा का, ये वानर द्वीप का राजा बनता है। किष्किंधा नाम की नगरी थी और वानर द्वीप था, तो इस किष्किंधा का किष्किंधी नाम का राजकुमार राजा बन गया। अब एक इधर वैताढ़्य पर्वत, फिर इसमें अधिकार चलता है, जहां वैताढ़्य पर्वत से इनको भगाया गया था। हमने ये सुना था श्रीकंठ के तप के, उनके पूर्वजों के इतिहास में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये भी एक जीव के अंदर की एक कमजोरी है कि वो ऐसे पूरे इतिहास में सब पकड़ रखे हैं, पूर्वजों के पूर्वज उनके पास सुन लेते हैं कर्णोपकर्ण कि तुमने ऐसा किया, हमारे बाप दादाओं ने ऐसा किया, हमारे बाप दादा ऐसे थे, उनके बाप दादाओं ने वैसा किया। यह एक दूसरे में वैर की गांठ चलती है। तो यहाँ पर वैताढ़्य पर्वत के अंदर का एक अधिकार इसमें लिखा है। तो तड़ितकेश के बाद में इधर वैताढ़्य पर्वत पर बड़ा ही रमणीय रत्नुपुर नाम का एक नगर था, और वहां पर अश्मीवेग नाम का राजा राज्य करता था। पहले इनके ही पूर्वज जो वानर द्वीप के थे, धनोदधि और किष्किंधी, इनके पूर्वज वैताढ़्य पर्वत के ही थे। ये अपनी बात पूर्व में हुई थी। वैताढ़्य पर्वत से ये लोग इधर चले गए। कीर्तिधवल राजा ने उनसे बोला कि तुम्हारे बहुत दुश्मन हो चुके हैं, तुम इधर ही रह जाओ। वैताढ़्य पर्वत इस समय में लग गया कि इनको हमने ही भगाया है यहाँ से। तो ये अश्मीवेग राजा, अब इस अश्मीवेग राजा के भी दो राजकुमार हुए हैं। ये अश्मीवेग राजा, इसके दो पुत्र थे, विजय सिंह और विद्युत वेग। विजय सिंह और विद्युत वेग इधर रत्नुपुर के पास आदित्यपुर नगर था। आदित्यपुर नगर में मंदरमाली नाम का राजा था और उसकी श्रीमला नाम की राजकुमारी थी। अब क्या होता है कि ये आदित्यपुर का राजा अपनी राजकुमारी के लिए स्वयंवर आयोजित करता है। पूर्व के जमाने में ऐसा भी बहुत होता था, राजकुमारियों के लिए स्वयंवर रचे जाते थे। जिस राजा की राजकुमारी बहुत ज्यादा सुंदर होती थी, स्वरूपवान होती थी, 64 कलाओं में निपुण होती थी, उसके लिए राजा कितने ही तैयार होते थे शादी करने के लिए। तो फिर वो राजा स्वयंवर रचता था कि भाई रानी राजकुमारी जिसको पसंद करेगी, जिसके गले में वरमाला डालेगी, हम उससे शादी कर देंगे। हमको पता नहीं चलता हमको किससे शादी करना है। और पूरे देश के अंदर निमंत्रण भेजे जाते थे, सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। आज जैसे आप लोग बायोडेटा मंगवाते हो लड़के लड़कियों की शादी के लिए, बायोडेटा भेजना और मंगवाना, तब ये बायोडेटा का जमाना नहीं था। तब तो राजा खुद चले जाते थे या राजकुमार खुद जाते थे और उनके साथ उनके दास दासी रहते थे, उनका पूरा बायोडेटा वो बताते थे। तब लिखित में नहीं होता था, मौखिक में होता था बायोडेटा, या कभी कभार उनके सेवक आदि को भेजा जाता था, उनके बारे में बताया जाता था, वो सब मौखिक बताते थे। अब ऐसे स्वयंवर रचाया इस राजकुमारी का, ये श्रीमाला का। तो इस स्वयंवर के अंदर ये सब आते हैं, अश्नीवेग के दोनों बेटे आते हैं, विजय सिंह और विद्युत वेग, और इधर तो सुकेश भी आता है। किष्किंधा का जो वानर द्वीप का राजकुमार है वो किष्किंधा भी आ जाता है। सब आकर के बैठे हैं, सबकी अपनी वर्षदा लगी, पूरी चारों तरफ खचाखच भरा हुआ है वहां। और वहां एक जो दासी रहती है श्रीमाला की, इसको सारा सबके बारे में जानकारी दे दी जाती है। और ये दासी भी उस राजकुमारी को सब राजकुमारों और राजाओं के पास ले जाती है। ये फलाने नगर के राजा हैं, ये इतने बड़े राजा हैं, वैसा है इनका वैसा है, ऐसा सब बताती है। उनकी शोहरत वगैरह के बारे में बताती है, जैसा कि आप बायोडेटा में बताते हो, उसकी पढ़ाई, उसकी कमाई, ये वो सब, उसके परिवार का सब इतिहास, वैसा उसका पूरा दासी बताती है। वो सब सुनती जाती है, सुन सुनकर ठीक है आगे बढ़ो। ऐसे चलते चलते वानर द्वीप का जो ये राजकुमार था, धनोदधि का पुत्र किष्किंधी, इस किष्किंधी के पास आती है और उसके अंदर की आत्मा, उसके अंदर की आवाज उसको बताती है कि यही राजकुमार मेरे लिए। श्रीमाला को लगा कि मैं तो इसी को पसंद करती हूँ। बाकी के सब राजकुमारों को उसने रिजेक्ट कर दिया। किष्किंधी को देखते ही उसके बारे में उसने ज्यादा सुना भी नहीं, वो बताने लगी, बस छोड़ दो कह के उसने माला पहना दी। अब जैसे ही माला पहनाई, जय जयकार हो गया, ताली बजी, बस करो शादी करो। लेकिन ये जो राजकुमार बैठा था, इसका रत्नुपुर का, इसको एकदम से रोष आ जाता है। रोष क्यों आया कि ये आदित्यपुर और रत्नुपुर ये दोनों पास पास के राज्य थे, दोनों वैताढ़्य पर्वत के थे, और ये वानर द्वीप तो बहुत दूर था, लंका के पास था।
अब उनको यूं लगा कि पराया व्यक्ति हमारे यहाँ कैसे आ गया। बस ये ईगो, इस ईगो को इश्यू बना लिया इन्होंने कि ये कौन आ गया, हम यहाँ बैठे हैं तो हम क्या कायर हैं, हम में क्या वो नहीं है। जैसे एक सामाजिक बात होती है कि ये हमारे समाज का है, बाहर का कैसे आ गया। ऊपर से उनको ये वैताड्य पर्वत के हैं तो आखिर वही ना कि जो यहाँ से भागे हैं, हमने तो इनको भगाया है, हमारे पूर्वजों ने जिनके पूर्वजों को भगाया है वही तो है, ये उन्हीं की तो औलादे हैं। और इसको ये राजकुमारी पसंद कर लेगी और हमारे होते हुए उसके साथ चली जाएगी। उसने तलवार खींच ली, बोला नहीं, मैं उसको मार डालूंगा, मैं नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन वहां तो सब, अब उस वक्त क्या हुआ कि दो विभाग हो गए, पर सत्य तो उसके साथ था। राजकुमारी उसको वर्ण कर रही है, इसमें गलत क्या था। स्वयंवर रचाया गया था, राजकुमारी जिसको पसंद करे उसके साथ, इसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए। लेकिन राजकुमार विजय सिंह ने इसको इश्यू बना दिया कि नहीं, मैं इस राजकुमारी को मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होने दूंगा, या तो मेरे साथ शादी करे या उसके साथ तो जाने भी नहीं दूंगा। उसने कहा युद्ध करेंगे और ये युद्ध खूंखार युद्ध चालू हुआ। बहुत बड़ा लंका का उनका मित्र था सुकेश, लंका और वानर द्वीप के सब एक हो गए, इधर ये दूसरे वैताड्य पर्वत के सब एक हो गए। युद्ध खूब खूंखार चलने लगा। इस युद्ध के अंदर किष्किंधी राजकुमार का जो छोटा भाई था अंधक, इस अंधक ने तलवार से इस विजय सिंह का, अश्निवेग राजा के बेटे का सर काट दिया, बस खत्म कर दिया उसे। अश्निवेग के बेटे विजय सिंह का सर्वनाश किया, मार डाला उसको युद्ध के अंदर। अब जब मेन व्यक्ति चला जाता है तो बाकी के सब ठंडे चले गए, सभी अपने घर। और ये किष्किंधी बड़े शान से उस राजकुमारी श्रीमाला को लेकर के वानर द्वीप चले गए। लेकिन अब ये बात अब विजय सिंह के बाप अश्निवेग को पता चली। अश्निवेग यानी वैताड्य पर्वत का उस वक्त के रत्नपुर नगर का राजा, और ये बड़ा बलवान और प्रभावशाली राजा था। पूरे वैताड्य पर्वत की जितनी भी नगरियां थी सब इसके अधीन में थी। अब इसके बेटे की हत्या हो गई, मार डाला, ये इससे सहन नहीं हुआ। अतः ये राजा बड़ा सैन्य लेकर के वानर द्वीप पर चढ़ाई कर देता है। लंका का इतिहास उत्थान और पतन, उत्थान और पतन रावण के पहले बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। इसी तरह से चला है रावण के पहले भी। रावण का जन्म हुआ किस तरह से होता है ये हम आज देखेंगे। तो इन्होंने इस पर चढ़ाई की, वानर द्वीप के ऊपर, किष्किंधा के ऊपर। तो वहां का राजा किष्किंधी अपने छोटे भाई अंगद और उसके साथ लंका के राजा सुकेश सब अश्निवेग के साथ लड़ने लगे। लेकिन अश्निवेग राजा बहुत बलवान था। खूंखार युद्ध होता है, सब तलवार निकालते हैं, मारो काटो चलता है, कितनी ही हत्याएं होती है। और उसमें अश्निवेग बड़े जुनून के साथ लड़ता है। चूंकि अंगद ने उसके बेटे को मारा था, अतः मेरे बेटे का खूनी आज तो मर ही जाएगा। और जैसे ही उसको पता चला कि ये अंगद है, इसने ही तो मेरे बेटे को मारा है, तो वो उसके पास पहुंचा और उसका सर काट डाला उसका सर, और लंका तथा किष्किंधा का काफी सैन्य तहस नहस कर दिया। और तब अंगद और वो दोनों भाई अपने अंतपुर के साथ वो भागे, दोनों भागे। उसने लंका द्वीप छोड़ी, उसने वानर द्वीप छोड़ा, पाताल लंका में जाके छिप गए। वो वहां जाके छिप गए। अश्निवेग ने निधति नाम का अपना ही एक विद्याधर था, उसको लंका पे बिठा दिया। यानी कि इस प्रकार वर्षों से ये परंपरा चली, ऐसी चलती है कि इसका जो इतिहास एक अभिमान का, अहम का, वो शराब और कबाब का एक नशा। लगभग सब राजा होते तो मांसाहारी थे, शराबी होते थे, स्त्रियों के भी आशिक होते थे, एक राजा की रानियां भी बहुत होती थी इस प्रकार का। और ये सब होता किस वजह से कि जब इंसान के पास धन दौलत बढ़ती है ना, तब उसके पाप के रास्ते खुले हो जाते हैं। इसलिए अपने यहाँ पर राजेश्वरी नरकेश्वरी कहा है। लेकिन यीशु ख्रिस्त ने तो एक अलग ही बात बताई। यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा है पता है? कि सुई की नोक में से ऊंट निकल सकता है। सुई की नोक में से छोटा सा बारीक छिद्र होता है जिसमें से धागा निकलता है, तो बोले उसमें से ऊंट निकल सकता है। लेकिन वो संभव है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग में जाना संभव नहीं। हालांकि यीशु ख्रिस्त थे, एक पक्षीय बात नहीं है, जैन शासन इसको मान्य नहीं करता है। यदि ऐसा होता तो धन्ना शाली भद्र जैसे आत्मा का कल्याण नहीं होता। वो तो कितने बड़े परिग्रही थे। अपने यहाँ पर परिग्रही पैसे से नहीं मान्य है। अपने यहाँ पर परिग्रही पैसे के प्रति की मूर्छा से माने जाते हैं। तुम्हारे पास कितना ही धन हो, ये इतना बड़ा महत्व की बात नहीं है। धनवान भी स्वर्ग क्या मोक्ष में जा सकता है। गए ये राजा महाराजा सब, जिन्होंने भी अपना सब धन छोड़ा है, अपना राजपाट छोड़ा है और त्याग के मार्ग पर निकले हैं, उन्होंने आत्मा का कल्याण साधा है।
कोई जरूरी थोड़ी ना है कि धनवान हो तो मोक्ष नहीं होगा, देवलोक नहीं होगा, या वो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। लेकिन ये यीशु क्रिस्त की बात है, अपनी नहीं है। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो ये बताया है, परिग्रही पैसा है या नहीं है, तुमको तो पैसों के प्रति तुम्हारे अंदर पकड़ है ना, वो गलत है। तुमको पैसा तुम्हारे पास है और तुमको उस पैसे से राग नहीं है, मोह माया नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। पैसा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। करोड़पति हो तो भी ठीक, रोड़पति हो जाओ तो भी ठीक, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। इसलिए उस पैसे को कि वो शोहरत ये खराब भी होती है, हमें गिराने वाली, पतन के मार्ग पर ले जाने वाली बन जाती है। इसी की वजह से ये सब मारामारी चलती है और इसी की वजह से इस शोहरत का, इस धन पद, इसको है बताया कि इसका ज्यादा लोभ मत रखो, इसको पाने की अंदर में उत्कंठा भी मत जगाओ। अपना धर्म तो ये कहता है कि ये सब मिलता जरूर है। कैसे मिलेगा? तो कि पुण्य से। पुण्य के बिना पैसा नहीं मिलता है, पुण्य के बिना संसार का किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता पुण्य से, लेकिन जो सुख भोगने की इच्छा जगती है अंदर से, पाने की, भोगने की, तो कि ये पाप से होगी। पुण्य के बिना सुख मिलता नहीं है और पाप के बिना सुख अच्छा नहीं लगता है, मीठा नहीं लगता है। पुण्य में सुख मिला है कोई बात नहीं, लेकिन सुख आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको गिराने वाली है। मम्मड़ सेठ क्यों 7वीं नरक में गया? मम्मड़ सेठ क्यों 7वीं नरक में गया? पैसा तो बहुत था, लेकिन उसने बेचारे ने भोगा ही नहीं। लेकिन भोगा भले नहीं, वो उसके पीछे भागा। और भोगने से भी ज्यादा भागना खराब है, भोगने से भी ज्यादा भागना खराब है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भोगना अच्छा है। भोगना अच्छा है ये नहीं कहा। भोगने वाले भी यदि उस भोग से निकलकर त्याग के मार्ग पर चले जाएंगे तो वो छूट जाएंगे। मार्ग तो त्याग का ही बताया है, लेकिन भोगने वाले से ज्यादा भागने वाले खराब। सुख जो भोग रहा है उसके बजाय जो सुख के पीछे भाग रहा है, शालीभद्र भोग रहा था। देखो आप, शालीभद्र सुख भोग रहा था और मम्मड़ सेठ सुख के पीछे भाग रहा था। क्या होता है हश्र? शालीभद्र की आत्मा का कल्याण हो गया, लेकिन मम्मड़ सेठ बेचारा मर करके 7वीं नरक में चला गया। तो इसका मतलब सीधी बात है, जो भगवान महावीर के जमाने की बात है, जब भगवान महावीर इस पृथ्वी पर विचरते थे तभी की ये घटना है। राजगृही नगर के अंदर के ही ये दोनों व्यक्ति, एक सुख के पीछे भाग रहा है, एक सुख को भोग रहा है। भागने वाला कभी भी नहीं छूट सकता है, भोगने वाला तो उससे छूट सकता है। भोगने वाले को गलत लगेगा, वो उसको छोड़ देगा, लेकिन भागने वाले को अच्छा लग रहा है तभी तो वो भाग रहा है। भागने वाला भागेगा कब? भोगने वाला तो कभी भी उससे मुंह मोड़ लेगा, लेकिन भागने वाला, उसको तो अच्छा लग रहा है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, इसलिए भागना खराब बताया है। मम्मड़ सेठ ने खूब पैसा इकट्ठा किया, जिंदगी भर तेल और चौले, तेल और चौले खाए उसने, बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं। जो भेगा इकट्ठा किया उसको भोगा ही नहीं, सब पड़ा रहा उसका धन। सोने का बैल बना लिया था, हीरे से जड़ लिया था, एक सिंह बाकी रहा था, बस हीरे जड़ने के लिए। सोने के बैल, सोने के सिंह, सोने की पूंछ, सब कंप्लीट, और उसको वापस हीरे से मढ़ना है और इकट्ठा कर रहा है धन। और उसके लिए काली अंधियारी रात के अंदर भी नदी के, गांव के बाहर बहती नदी के अंदर आए हुए पूर्व में जाता है नदी खींचने को, पैसा कमाने बस, और उससे वो हीरा लाना है, कमाना है और उसके अंदर बैल में लगाना है। ये उसको एक बस मन में था। तो ये क्या था कि उसको धन अच्छा लग रहा था। यदि आपको सुख अच्छा लग रहा है तो आप जड़ से ही, मूड से ही गलत हैं। आप सुख भोग रहे हो तो आप गलत नहीं हो सकते हो, लेकिन आपको यदि सुख अच्छा लग रहा है तो फिर आप गलत हो। और ये क्यों बताया है वो समझने की बात है। सुख के पीछे भागता कौन है? जिसको सुख अच्छा लगता है। और जिसको सुख अच्छा लग रहा है वो व्यक्ति यदि आज अच्छा है तो कल बुरा हो जाएगा, आज यदि अच्छा है तो कल बुरा हो जाएगा। आज यदि वो धर्मात्मा है तो कल पापात्मा बने बिना नहीं रहेगा, क्योंकि उसको सुख अच्छा लग रहा है ना। वो मूड में से गलत है। आज किसी कारण से उसने पाप नहीं किए, लेकिन उसके अंदर में होगा ही कि मुझे ये सुख पाना है, मुझे ये चीज लेना है, मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है। तो उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए, उस सुख को पाने के लिए, तो हो सकता है कि वो सब पाप कर ले, आज भले नहीं कर रहा है। इसीलिए
सुख के पीछे भागना यह गलत है। और इन राजा महाराजाओं की बस यही कहानी है। भोगते थे, कोई भागते थे, लेकिन भोगने वाले भोग को छोड़ देते थे और त्याग देते थे तो वो छूट जाते थे, और जो भागते ही रहते थे वो डूब जाते थे। वासुदेव और प्रतिवासुदेव ये भागने भागने में ही जिंदगी पूरी कर देते थे। ये भोगते भी थे और भागते भी थे, दोनों करते थे।